हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो नोटिस आया है, ये आया है नोटिस 6/12/2022 को, यानी कल के डेट का ये नोटिस है। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, अब देखिए ये नोटिस क्या चीज का नोटिस है वो भी हम लोग देख लेते हैं। Following paras are added to addendum number 1 to corrigendum and amendment number 4 published on RRB website 12/8/2022। ठीक है, 12/8/2022 को एक संशोधन और कोरिजेंडम जो है वहां पर RRB के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तो उसी कोरिजेंडम और अमेंडमेंट नंबर 4 में यहाँ पर आपको जो 12/8/2022 को प्रकाशित हुआ था उसी में संशोधन किया गया है फिर से। और ये कोरिजेंडम क्या था हम लोग 12/8/2022 का भी नोटिस अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे दिया हुआ है कि 12/8/2022 के नोटिस में यहाँ पर टोटल 7 पैरा थे। ठीक है, 7 पैरा थे, और जो कि एडेंडम 1 में, एडेंडम 1 के बाद जो है 7 पैरा हुआ थे उसमें, और उसमें अब जो है सो 3 और पैरा जोड़ दिया गया है। ठीक है, 8 नंबर पैरा, 9 नंबर पैरा और 10 नंबर पैरा। तो हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि 7 नंबर पैरा तक में था क्या और ये किस चीज के लिए यहां पर डाला गया था। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने जो है 12/8/2022 को जो इशू हुआ था, तो वही इशू वाला नोटिस आपके सामने यहां पर मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, इस नोटिस में क्या कहा गया था ये हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पैरा में कहा गया था परसेंटाइज स्कोर को डिफाइन किया गया था। परसेंटाइल स्कोर क्या होता है उसको परिभाषित किया गया था। ठीक है, आप इसको पढ़ करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सेकेंड पैरा में देखिए कहा था इसमें परसेंटाइल स्कोर को ही दूसरे ढंग से जो है परिभाषित किया था, और इसमें जो है जो टॉपर है उसका 100 परसेंटाइल माना गया था। ठीक है, टॉपर को 100 परसेंटाइल माना गया था। थर्ड पैरा में क्या कह रहा था वो देखिए, थर्ड पैरा जो था इसमें कह रहा था कि जो परसेंटाइल स्कोर आएगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। इसमें कह रहा है कि जो परसेंटाइल स्कोर आएगा उसी के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। और 4 नंबर में परसेंटाइल स्कोर का एक फॉर्मूला दिया गया था, यानी टोटल जो है सो ये नोटिस जो है परसेंटाइल स्कोर और मेरिट को लेकर के दिया गया था। ठीक है, इसी में संशोधन किया गया है कि परसेंटाइल स्कोर कैसे, मेरिट कैसे काउंट करेंगे। 5 नंबर में देखिए कह रहा था जितना भी सभी का जो परसेंटाइल स्कोर आएगा सभी शिफ्ट में, सभी डेट में, सभी शिफ्ट में जो परसेंटाइल स्कोर कैंडिडेट्स का आएगा सभी को मर्ज किया जाएगा। ठीक है, सभी को मर्ज करके जो है फाइनल मेरिट बनाने में यूज किया जाएगा। ठीक है, सभी को यहाँ पर मर्ज किया जाएगा और फाइनल मेरिट तैयार करने में उसका यूज किया जाएगा। 6 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा था, परसेंटाइल स्कोर जो होगा वो 5 डेसिमल प्लेस तक निकाला जाएगा। 5 डेसिमल प्लेस यानी 5 दशमलव स्थान तक निकाला जाएगा। 7 नंबर पॉइंट में कह रहा था कि यदि परसेंटाइल, जैसे मान लीजिए 2 लड़कों का परसेंटाइल सेम परसेंटाइल स्कोर आ गया, ठीक है, नॉर्मलाइज परसेंटाइल स्कोर अगर सेम आ गया तो उसका मेरिट कैसे तैयार होगा, तो उसका जो मेरिट होगा एज फैक्टर पे तैयार होगा। अगर ज्यादा उम्र है, ज्यादा उम्र का कोई लड़का है जिसका कि परसेंटाइल स्कोर कम उम्र के लड़के के साथ बराबर है, तो दोनों में वेटेज दिया जाएगा ज्यादा उम्र वाले का। अगर परसेंटाइल स्कोर भी बराबर हो जाए और एज भी बराबर हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर जो है उसको दिया जाएगा। ए वाले को पहले मिलेगा जॉब और जेड वाले को बाद में मिलेगा जॉब। ठीक है, A to Z जो है अल्फाबेटिकल आधार पर उसको जो टाई जो हुआ था उसको ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि टोटल 7 पॉइंट यहाँ पर दिए गए थे परसेंटाइल स्कोर निकालने के लिए, और मेरिट तैयार करने को लेकर के टोटल 7 पॉइंट दिए गए थे 12/8 और 2022 के नोटिस में ये दिया गया था। लेकिन इस नोटिस में अब 2-3 पॉइंट और ऐड किए गए हैं। 8, 9 और 10 नंबर पॉइंट यहाँ पर ऐड किए गए हैं। उस पॉइंट में क्या कहा गया है, क्या बदलाव किए गए हैं, किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होने वाला है, वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नए वाले नोटिस को। देखिए दोस्तों, वही जो पुराना वाला नोटिस था उसी को आगे बढ़ाते हुए
8वां नंबर पॉइंट भी यहाँ पर ऐड किया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स जो है वो अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आरआरबी ने दिया था, यूआर का 40%, ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 30%, एससी का 30% और एसटी का 30%, ठीक है। तो उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा जो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार करेंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये रो स्कोर है या नॉर्मलाइज स्कोर है। तो दोस्तों ये जो है नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार करेगा तो उसी का जो है सो मेरिट लिस्ट बनेगा। मान लीजिए कि कहीं का परसेंटाइल कट ऑफ काफ़ी कम हो गया, जो कि मेरिट लिस्ट ये जो नॉर्मलाइज स्कोर जो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कम वाले का भी होना था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। वही इसमें कहा जा रहा है कि आपको मिनिमम यूआर है तो मिनिमम 40% नॉर्मलाइज स्कोर लाना ही होगा, तभी आपको मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा। चाहे सीट खाली ही क्यों ना रह जाए, लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा। ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट देखिए, 9 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, जो ऊपर 8 नंबर पॉइंट था उसी के लिए परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पर यूआर 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी 30%, यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नॉर्मलाइज मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर जो परसेंटाइल स्कोर निकालेगा आरआरबी, उस फिर परसेंटाइल स्कोर को नॉर्मलाइज मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटाइल स्कोर को नॉर्मलाइज मार्क्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो तभी ये जो है सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कौन पार किया नहीं किया वो फिर ज्ञात कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए एक फार्मूला होता है, इंटरपोलेशन ऑफ रॉ मार्क्स जो है उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला यूज किया जाएगा। और इसके लिए जो है ना बेस शिफ्ट डिसाइड किया जाएगा। बेस शिफ्ट क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे, बेस शिफ्ट किसको कहेंगे। और इससे देखिए सीसीएए कैंडिडेट जो है, सीसीएए कैंडिडेट जो अप्रेंटिस किए हुए हैं उस कैंडिडेट का भी जो है यहाँ पर वेटेज इसी जो नॉर्मलाइज स्कोर निकालेंगे उसी से वेटेज दे पाएगा यहाँ पर आरआरबी सीसीएए कैंडिडेट को, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी डिसाइड हो पाएगा नॉर्मलाइज स्कोर निकालने के बाद ही। मेरिट बनेगा परसेंटाइल स्कोर पर, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होगा वो किस पर होगा, नॉर्मलाइज स्कोर पर होगा, ठीक है। और देखिए लास्ट पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट। इसमें देखिए 10 नंबर पॉइंट में बेस शिफ्ट कौन सा है उसको परिभाषित किया गया है। बेस शिफ्ट किसको बोलेंगे, बेस शिफ्ट जो है वो बोलेंगे जिसका हाईएस्ट मीन है, यानी कि एवरेज जो है जिस शिफ्ट का हाईएस्ट है उसको बेस शिफ्ट बोलेंगे। एवरेज जैसे मान लीजिए कि हाईएस्ट एवरेज कहने का मतलब हुआ कि उस जो है सो उसमें शिफ्ट में कैंडिडेट की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है तो उसको बेस शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट है, प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट वो जो है 70% से ज़्यादा होना चाहिए सभी शिफ्ट से, ठीक है। सभी शिफ्ट का जो एवरेज कैंडिडेट काउंट है उससे 70% ज़्यादा अगर जिस शिफ्ट का प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट है उसी को बोलेंगे हाईएस्ट मीन, यानी कि बेस शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर हाईएस्ट मीन ऑफ 2 शिफ्ट इज सेम, अगर हाईएस्ट मीन भी 2 शिफ्ट का सेम हो गया तो क्या करेंगे, तो हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स देखेंगे तो उसी को हम लोग बेस शिफ्ट मानेंगे, ठीक है। और अगर बेस शिफ्ट उसके बाद देखिए अगर हाईएस्ट मीन और हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स भी बराबर हो जाए अगर 2 शिफ्ट का, तो क्या करेंगे, तो वही शिफ्ट बेस शिफ्ट होगा जिसका हाईएस्ट प्रेजेंट काउंट कैंडिडेट काउंट होगा, ठीक है। उसी को बेस शिफ्ट माना जाएगा। और ये सब बेस शिफ्ट क्यों यहाँ पर काउंट किया जा रहा है, ब्रेक द टाई, यानी कि जो टाई हो जाता है कैंडिडेट्स के बीच उसी को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर बेस शिफ्ट डिसाइड किया जाता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो नॉर्मलाइज स्कोर है, बेस शिफ्ट है, मेरिट लिस्ट है, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। इतना डिफिकल्ट कर दिया गया है कि कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है और करना क्या चाह रहा है। देखिए आगे क्या होता है, रिजल्ट भी 1-2 दिन में आ ही जाएगा, तो अब पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।